नमस्कार दोस्तों। जय महाकाल। जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं कुंभक से पाए अपार शक्तियां, इस विषय में संपूर्ण वीडियो में बताऊंगा, कहूंगा। तो सबसे पहले ये जानते कि कुंभक होता क्या है। कुंभक देखिए ऐसी चीज होती है जो योग शक्ति के द्वारा, मतलब ये किसी भी मतलब विशेष योग के द्वारा, योग क्रिया कह लो या जो भी कह लो उसे, योग क्रिया के द्वारा जो है ये शक्ति जागृत होती है। और काफी गोपनीय योग होता है ये। ऐसा नहीं कि योग आपको कहीं भी मिल जाए, काफी गोपनीय योग होता है। इस योग को अधिकांश कोई भी नहीं शो करेगा या नहीं देगा आपको। हाँ, लेकिन इस योग में मेहनत भी होती है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए मेहनत भी आपको स्वयं करनी होगी, तभी जाकर जो है ये कुंभक की शक्ति, यह स्थिति आपको प्राप्त होती है। कुंभक होता क्या है उसका विवरण मैं इस प्रकार से बताता हूं कि इसमें ऐसी विशेषता होती है, जैसे आप जैसे कभी ध्यान लगाते होंगे तो ध्यान, कितना भी ध्यान लगा लो, आपके सांसें तो चल रही हैं। अंत में ये समस्या आती है कि आपकी सांसें चल रही हैं, तो उससे शरीर में थोड़ा सा कंपन होता है, या ये एहसास रह जाता है कि मेरी सांसें चल रही हैं। उसे आप रोक नहीं पाते। ठीक है। पहले आपने सुना होगा, पहले के जमाने में ऋषि मुनि या जो भी अपनी साधनाएं करते थे गुफा में या जहां पर भी, जिस भी स्थान में, जल के अंदर या कहीं पे भी, उनको सांसों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। क्यों नहीं पड़ती थी? क्योंकि वो कुंभक जैसी दिव्य शक्ति या दिव्य योग को सिद्ध कर रखे रहते हैं, रखे थे या है जो भी है। उस वजह से उनको जो है सांसें लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो सालों, हजारों साल जो है बिना सांसों के, बिना भोजन के वहीं पे स्थिर रहते थे एक साधना में। आप खुद ही सोचिए, अगर आपकी सांसें ही रुक जाए तो आपका भोजन इत्यादि किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ये बहुत ही गोपनीय ज्ञान है। हालांकि इस विषय में पहले भी वीडियो में मैंने कुछ बताया है, जहाँ तक मुझे याद है। अभी तो नहीं बताया, मतलब सालों पहले शायद बताया होगा, बताया मैंने। पर ये विषय मुझे कहीं ना कहीं फिर से नज़र आया, तो आज मैं इस विषय में वीडियो बना रहा हूँ। और जो जानकारी मुख्य है वो मैं देना चाहता हूँ और दे भी रहा हूँ। तो कुंभक में ऐसी क्या खासियत होती है? देखिए, कुंभक में खासियत केवल इतनी ही होती है कि देखिए, ध्यान कोई भी लगा सकता है। आप हो, हम हो, कोई भी इंसान, संसार का कोई भी इंसान ध्यान लगा ले, मन को स्थिर कर ले, उसको ध्यान ही कहा जाएगा। लेकिन अंतिम चरण ध्यान का कहाँ पे टूटता है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। अंतिम चरण वहां पे ध्यान का टूटता है जहां पे सांसें हमारी चलती है, आती है, जाती है। सांसों पे भी वो किया जा सकता है, ध्यान लगाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं सांसें इसमें चल रही है, आ रही है, जा रही है, जो भी है, इस कारण से वो ध्यान भी कहीं ना कहीं अधूरा हो जाता है। होता है वो ध्यान भी, लेकिन वो भी अधूरा पड़ जाता है, कम पड़ जाता है वो ध्यान भी। तो हमको वहां तक ध्यान अपना ले जाना है, एकाग्रता हमारी वहां तक ले जानी है जहां तक सांसों का भी एहसास खत्म हो जाए। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए कुंभक, जो चीज मैं बता रहा हूं, इस माध्यम से सांसें, धड़कनें इत्यादि सब कुछ रुक जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान मर जाता है या मर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो अपने अभ्यास से, अपने योग शक्ति से जो है, अपने सांसों इत्यादि को जितना समय तक भी रोक सके, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 6 महीने, 1 साल, वो उसके ऊपर निर्भर करता है, उसकी मेहनत पर निर्भर करता है, उसके अभ्यास पर निर्भर करता है। तो इस कुंभक के द्वारा जो है, जो भी प्राप्त कर लेता है इस विद्या को, स्पष्ट रूप से ऐसे योग को, जिस माध्यम से हमारी सांसें तक भी रुक जाती हैं, उसके बाद हमारे हर एहसास, मन, बुद्धि, हर चीज स्थिर हो जाता है, सब कुछ। और जब हम ध्यान से वापस आना चाहे तब हम वापस आ सकते हैं। तो ये चीज होती है। तो इस वजह से हमारा ध्यान का महत्व जो है हजारों लाखों गुना बढ़ जाता है। जो नॉर्मली इंसान मेडिटेशन करता है या ध्यान लगाता है, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं सांसें तो उसकी चल रही है, उससे तो ध्यान वो कितना भी हटा ले, कितना भी हटा ले, 10% तो रहेगा, रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सांसें तो आपकी चल रही है ना। लेकिन अगर वो रुक जाए तो समझ लो आपका ध्यान जो है 100% का 1000% ज्यादा लगेगा। तो ये वो विद्या में आती है, कुंभक जो मैं बोल रहा हूँ उस विद्या में आती है, जहाँ पे हमारी सांसें रुक सकते हैं घंटों के लिए, कई घंटों के लिए या कई समय के लिए। लेकिन इसमें वैसा मेहनत करना पड़ता है, मतलब मेहनत इसमें इस प्रकार का रहता है, मतलब विशेष योग होता है, बहुत ही गोपनीय योग विद्या होती है, वो करनी होती है, उसका अभ्यास करना होता है, उसको सिद्ध करना। सिद्ध तो एक अलग चीज होगी, मतलब मेहनत करोगे तो सिद्ध तो वो चीज होगी होगी। तो योग में विशेष मेहनत करना पड़ता है, जिससे वो एक ऐसी स्थिति आ जाती है, वो आपकी मेहनत के ऊपर में, वो 2 दिन में आएगी, 4 दिन में आएगी, या 10 दिन में आएगी, 10 साल में आएगी, वो आपकी मेहनत के ऊपर में। अब जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आएगी। वो स्थिति अगर प्राप्त हो जाती है तो आपका ध्यान पूर्ण एकाग्र होने की वजह से आपकी आंतरिक शक्तियां, किसी भी इंसान के अंदर में हजारों लाखों अनगिनत शक्तियां रहती है, वो इस प्रकार से रहती है जैसे कुंडली शक्ति को आप ले लो। इंसान में कई कुंडलीय शक्तियां होती है जो कि जागृत नहीं होती है। जैसे हमजाद की साधना मैंने बताई थी, वो भी एक आंतरिक साधना ही है। परछाई को सिद्ध करना मतलब वो एक आंतरिक साधना है, मतलब आप अपने खुद की शक्ति को जागृत कर रहे हैं। उसी प्रकार से एक कुंडली जागृत करना या ये सब चीजें, ये भी हमारे अंदर में बसी हुई चीजें हैं जो ईश्वर द्वारा हमें प्राप्त है, हर इंसान को प्राप्त है, ऐसा नहीं कि मुझे या आपको प्राप्त है, सबको प्राप्त है। परंतु इसे जागृत करने का विशेष नियम, विशेष विधान होता है। कैसे आप इसे जागृत करेंगे? चलो ध्यान तो कोई भी लगाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये आ जाता है कि सांसें चल रही है, जो भी है, शरीर हिल रहा है, जो भी है, देखिए सांसें रुक जाएगी, आप रोक पाएंगे उसे लंबे समय के लिए, मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी है, वहां तक भी आप पहुंच गए तो जो है कुंभक आपका लग गया। और कुंभक लग गया तो आपके आंतरिक जितने भी शक्तियां हैं वो सब जागृत हो जाएगी, आपकी सारी कुंडली जागृत हो जाएगी। और इतनी सारी, मतलब इतना, मतलब आगे आप पहुंच सकते हैं कुंडली की जागरण की के महत्व से, कि आप हर कार्य करने में सक्षम रहेंगे। यहाँ षटकर्म की बात करो तो बहुत ही कम होगा, मतलब इसमें किसी शक्ति की आपको जरूरत नहीं है, आप चाहेंगे, सोचेंगे, वो चीज होने लग जाएगा। चाह लिए कि ऐसा होना चाहिए तो वो चीज होगा। भूत होता बख्शी तो मामूली बात है, वो आप जान भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ये कुंभक आपको प्रदान होने के पश्चात, और उसे परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। भूत उत्पादन भविष्य जानना एक बहुत बड़ा कोई विद्या नहीं होता, लेकिन इसे परिवर्तन करना बहुत बड़ी विद्या होती है। तो ये चीज भी आपको प्राप्त हो जाएगी। मतलब हर प्रकार के कार्य कर सकते, सामग्री ट्रांसफर, वस्तु यहाँ से वहां पहुंचा, मतलब आपके अंदर वो खुद में वो कैपेसिटी आ जाएगी, वो शक्ति, आपको किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सामग्री ट्रांसफर मतलब वस्तु को जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकते, तो पैसा को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकते, मतलब आप चाहे तो
अपार धन भी इस शक्ति के द्वारा, मतलब हाँ, अपनी ही शक्ति के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं, किसी अन्य की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वायुगमन। अब वायुगमन, शरीर को एक स्थान में रख के आप कई स्थानों में, देवी देवता के स्थान में, मतलब कई लोकों में आप भ्रमण कर सकते हैं, या किसी भी स्थान में आप पल भर में जा सकते हैं शिशु शरीर में। और यहाँ तक वायुगमन वहां तक भी पहुंच जाता है कि आप शरीर सहित वहां पे जा सकते, पल भर में, एक पल नहीं लगता, कुछ सेकंड लगता है, 1-2 सेकंड में आप वहां पहुंच सकते, कितना भी दूर हो, देश हो, विदेश हो, संसार हो, या उससे बाहर क्यों ना हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, नरक लोक हो, जो भी लोक हो, चंद्र लोक हो, जो भी है, वहां तक आप पहुंच सकते हैं पल भर में। इसके अलावा भूत प्रेत हो गया, देवी, मतलब अन्य शक्तियां हो गई, तांत्रिक शक्तियां हो गई, या देवी देवता हो गए, ऐसी शक्ति को आप पल भर में, कुंभक शक्ति प्राप्त होने के बाद आप कभी भी देख सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि संसार के हर कार्य को आप बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। कोई भी कार्य हो, आपको किसी अलग मंत्र का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, आपको तंत्र मंत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कुंडली शक्ति जब पूर्ण प्रकार से आपकी जागृत हो जाएगी, कुंभक आपकी जब चालू हो जाएगी, कुंभक आपका लग जाएगा जिस दिन, उस दिन आपका ध्यान इतना कठोर हो जाएगा जैसे पहले जमाने के ऋषि मुनि जैसे होते थे, उससे जो कह देते थे वो हो जाता था। कैसे होता था? इसी वजह से होता था, जो वजह मैं अभी बता रहा हूं। तो इसमें जो है मुख्य यह है, ध्यान तो कोई भी लगा लेगा, लेकिन इस विद्या में यह है कि इसमें अपनी सांसें, धड़कनें, सब कुछ रुक जाती है। मतलब वहां पे अगर कोई डॉक्टर आपका चेकअप करे तो ये कह देगा कि एक मृत इंसान बैठा हुआ है, जो भी। लेकिन ऐसा नहीं कि आप ध्यान में बैठे हैं, आपकी आत्मा जागृत है, आपकी आत्मा सब कुछ देख पा रही है, आप अपने सूक्ष्म चक्षु चक्षु से सब कुछ देख पा रहे हैं, लेकिन आप ध्यान में चले गए। और जब ऐसा नहीं है कि आप उस ध्यान में चले गए तो वापस नहीं आ सकती, या शरीर को कोई नुकसान पहुंच, ऐसा नहीं है। जब भी आप चाहें आप वापस अपने शरीर को धारण कर सकते हैं। इसमें तो ऐसा है कि इसमें आप अपने शरीर को धारण कर ही सकते हैं, आप किस दुनिया के किसी भी शरीर को धारण कर सकते हैं, इस प्रकार की शक्ति आ जाती है। तो ये कुंभक के विषय में जो मुख्य लाभ और विशेष जो जानकारी थी वो मैंने बता दिया। बहुत ही जल्द मैं इस विषय में एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें ये कुंभक किस प्रकार से और किस योग के द्वारा, किस गुप्त योग के द्वारा किया जाता है, ये भी मैं बताना चाहता हूं और चाहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस गुप्त योग और गुप्त चीजों को मैं संसार के सामने कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोच करके नहीं लाना चाह रहा हूं, ये बात स्पष्ट है। तो जो भी इंसान, स्पष्ट कहूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग भी रहा है, इस विषय में मैंने जानकारी तो दे दी है, परंतु ये है कि हालांकि इसके पहले भी मैंने इस विषय में वीडियो बनाया, उसमें भी जानकारी दी कि किस प्रकार से ये हो सकता है। वो तो नॉर्मली जानकारी थी, उससे भी हो सकता है, उसमें मेहनत काफ़ी लगेगी, इसमें भी मेहनत लगेगी, मेहनत तो लगेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो विधान मैं बताने जा रहा हूँ, मतलब बताऊंगा, या तो अगले वीडियो में बताऊंगा या कभी भी बताऊंगा, तो ये एक ऐसी चीज हो जाएगी जिससे आप बहुत ही आसानी से इस चीज को प्राप्त कर लेंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम मेहनत से। मेहनत करना तो पड़ेगा लेकिन बहुत कम मेहनत से। तो इस चीज को, एक तरह से मेरा मन नहीं कह रहा है कि ऐसे गोपनीय चीजों को मैं ऐसे वीडियो में शेयर कर दूं, क्योंकि वीडियो की क्या है, ऐसी चीजें जो बहुत ही गुप्त होती है, ऐसी चीजें अगर कोई भी शेयर करे तो वो चीज़ों की कॉपियाँ हो जाती है और हजारों जगह सब, मतलब उसका एक तमाशा हो जाता है, स्पष्ट बताऊं मैं तो मुझे ये तमाशा नहीं करना है। मैंने आज तक अपने चैनल को कभी मोनेटाइजर नहीं किया, मुझे ना पैसे का लोभ है ना किसी अन्य चीज़ का लोभ है, स्पष्ट कहता हूँ। अन्यथा मेरे चैनल में इतने सब्सक्राइबर जो भी हैं,
अच्छे खासे पैसे मेरे पास आ सकते हैं यूट्यूब से, जो भी है, लेकिन आज तक मैंने ये चीज़ नहीं की है। यूट्यूब से मैंने 1 रुपए भी नहीं लिया है। तो मैं यूट्यूब का धन्यवाद यही कहता हूँ कि मेरी विद्या को लोगों तक, सही लोगों तक ये पहुँचा देता है, या सही या अच्छे या बुरे जो भी लोग हैं, मतलब कहीं न कहीं ज्ञान को मेरे बढ़ा दे, मतलब आगे बढ़ाता है, तो लोगों तक पहुँचाता है। इसलिए मैं उस यूट्यूब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, धन्यवाद कहूँगा उसको भी। लेकिन मुझे उससे, हाँ, जो भी है, लेकिन उससे मुझे पैसे नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कभी सब्सक्राइबर नहीं करवाया, या जो भी है, इस वजह से मैंने कभी मोनेटाइज़र नहीं करवाया अपने चैनल को। तो जो भी है, इस विषय में हो सकता है कि मैं आगे चल के ये गुप्त विद्या और गुप्त चीज़ें दुनिया के सामने लाऊं, और ये भी हो सकता है कि ना भी लाऊं। अगर मेरे मन में ऐसा कुछ अगर शंका आती है, या मेरी विद्याएं, मेरी शक्तियां जो है, अगर जो उच्च कोटि की महान शक्तियां हैं, महाशक्तियों में जो मेरी स्वयं की सिद्धि है, अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं, ऐसी चीज़ों को शायद दुनिया में नहीं बांटनी चाहिए, क्योंकि उससे गलत से गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो शायद मैं ना भी बांटूं, ये भी हो सकता है। तो मैं ये वचन तो नहीं दूंगा कि अगले वीडियो में मैं इस विद्या की पूर्ण जानकारी दूंगा। ये मैं नहीं कहूंगा। इस विद्या के लाभ और सब कुछ इस विषय में मैंने बता दिया इस वीडियो में। पर हो सकता है, अगर शक्तियों की आज्ञा होगी, तो इसकी मैं पूर्ण जानकारी किसी वीडियो में, आने वाले वीडियो में मैं दे दूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो ये मैं डायरेक्ट कहता हूं कि जो भी इंसान इस विषय में मुझसे जानना चाहता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर उसमें दिया गया है, उसमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, या डायरेक्ट कॉल भी वो इंसान कर सकता है इस विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए। लेकिन हाँ, इसमें देखिए, मुझे भी कुछ समय देना पड़ेगा, जो भी है, तो उसकी जो भी दक्षिणा होगी वो लगेगी, स्पष्ट है वो। क्योंकि मुझे पर्सनली, उस इंसान को, जो भी इंसान ये चाहेगा, ये चीज़ ज्ञान प्राप्त करना चाहेगा, मुझे भी उसमें समय देना पड़ेगा, अपना समय, मेहनत, मतलब बहुत कुछ जो भी है। और देखिए, इस ऐसा नहीं है कि आप कुछ दक्षिणा देके ही इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, बात वो नहीं है, दक्षिणा की भी नहीं है। बात ये है, आप अगर उस योग्य होंगे, तभी ये ज्ञान आपको मैं दे पाऊंगा। अन्यथा अगर आप योग्य नहीं होंगे, तो मैं आपको उसी पल या अगले पल मैं आपको मना कर दूंगा। ये स्पष्ट है। देखिए, शक्तियां कृपा से प्राप्त होती है। कभी ऐसी चीजों को किसी से छीन नहीं सकते हम। छीन के कभी नहीं प्राप्त होता है। मेरे भी 3 गुरु रह चुके हैं, मैंने भी उनकी कृपा से, उनकी सेवा करके, मेहनत करके, जो भी करके, हर प्रकार से मैंने प्राप्त किया है। मेहनत भी किया है, बहुत मेहनत की है मैंने जीवन में। लेकिन आप ये सोचो कि बैठे बैठाए या सब कुछ हो जाए, तो वैसा नहीं होता है। और इस लाइन में तो कभी किसी के छीनने का सोचना भी मत, वही अच्छा होगा। यही मैं एक सलाह दूंगा। क्योंकि जिस इंसान से आप कोई चीज को छीन रहे हैं, तो उसकी कैपेसिटी क्या है, क्या नहीं है, जो भी है, तो ऐसी चीजों में वो फिर क्या करे आपके साथ, इसका कोई ठिकाना नहीं होता। कुछ भी हो सकता है, हो जाता है, या हुआ भी है ऐसे मामलों में। तो इसे प्रेम से ऐसी चीजों को प्राप्त किया जाता है, बहुत ही प्रेम से, यही कहूंगा मैं। और अगर कोई भी इंसान ये चीजों को प्राप्त करना चाहता है, वैसे तो इस विषय में मैंने पहले भी वीडियो बताया, उसमें भी कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मैंने किया है, रास्ता बताया, सब बताया। इसमें तो केवल जो मुख्य गोपनीय चीजें वो बता रहा हूँ, लेकिन उससे तो मार्गदर्शन भी बताया है कि किस प्रकार से इसमें आगे बढ़ा जाए। लेकिन अभी, मतलब वो तो पुराना वीडियो था मेरा, कई सालों पहले। लेकिन अभी जो मैं वीडियो, इस अभी जो अपलोड करने जा रहा हूँ या करूँ, मिल जाएगा आप लोगों को आजकल में।
तो ये जो वीडियो है ये उससे आगे बढ़कर है, क्योंकि उस विषय में मुझे और भी बहुत कुछ जानकारी जहां से भी प्राप्त हुई, चाहे शक्तियों के माध्यम से प्राप्त हुई, चाहे जहां से भी, तो उसके बारे में और भी ज़्यादा जान पाया हूं मैं। तो अभी वो चीज़ और भी आसानी से मैं आपको प्रदान कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी, और निःशुल्क तो नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं आपके पीछे समय लगा, अगर वीडियो बना दिया तो वो तो निःशुल्क ही रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है, वो निःशुल्क रहेगा, वो ज्ञान निःशुल्क रहेगी। अगर वीडियो नहीं बना पाया, नहीं बनाया मैंने शक्ति से पूछकर या जो भी है, अगर मेरा मन नहीं किया, तो शायद हो सकता है कि वीडियो ना भी बनाऊं, तो उससे आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट करके जो भी है, व्हाट्सएप या कॉल करके जो भी है मुझसे बात कर सकते, पूछ सकते। अगर आप उस योग्य होंगे तो अवश्य ही मैं आपको दूंगा, नहीं होंगे तो मैं स्पष्ट मना कर दूंगा, ठीक है। होंगे तो मैं आपको दूंगा, लेकिन हाँ दूंगा तो क्योंकि मुझे भी कुछ समय आपके पीछे देना पड़ेगा, स्पष्ट रूप से उसमें जो भी उचित होगा वो दक्षिणा में लूंगा आपसे, ये आपको देना होगा। तभी मैं आपको अपना समय दूंगा, कीमती समय दूंगा, और आपको सारी चीजें, गोपनीय ये विद्या को दूंगा और समझाऊंगा जो भी है। और अवश्य ही मैं अगर आपको समझाऊं या जो भी है दूं, तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि इस विद्या से मैं खुद गुजर चुका हूं, मतलब करके इससे, मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि वो छूट ही गया है, लेकिन करके एक समय पे इस चीज को प्राप्त करके मैं उस चीज में अभी शांत हो चुका हूँ। तो ऐसा है। तो इतना ही आज की वीडियो में मुझे संपूर्ण जानकारी देनी थी, या जो भी है, इस वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया है, केवल आप सभी की जानकारी के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो जो सही इंसान होंगे, तो अवश्य ही इस बातों से, मेरी जितनी जो भी मैंने कहा है इस वीडियो में, उस बातों से आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी इस कुंभक के बारे में, और इस शक्तियों के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिल गई होगी। और जो बस ऐसे ही बस देख रहा होगा वीडियो, या देखेगा या जो भी है, तो उसको तो कभी भी कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो इतना ही फर्क है, इसके आगे मैं नहीं कहूंगा। मैं किसी भी इंसान को अच्छा या बुरा नहीं कहूंगा, सारे इंसान एक बराबर हैं। और मुझसे कोई जुड़े, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई मुझसे जुड़ जाए तो ही मैं उससे अच्छा कहूंगा, या मुझे कुछ दक्षिणा दे दे तो ही मैं, ऐसा नहीं है। हर इंसान मेरे लिए एक बराबर है। अगर मुझे उचित लगेगा तो ये विद्या मैं आपको दे सकता हूँ या दूंगा, नहीं लगेगा तो नहीं दूंगा। दक्षिण, हाँ, जो उचित दक्षिणा है वो तो लगेगी, लेकिन अगर मुझे उचित नहीं लगा तो ना मैं आपसे दक्षिणा लूंगा, ना ये विद्या मैं आपको दूंगा। लेकिन आप अगर उचित इंसान हो, ऐसा लगा मुझे, तो अवश्य ही, हाँ, दक्षिणा तो लूंगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पीछे मुझे समय अपना देना होगा, समझाना पड़ेगा, बहुत कुछ गहराई है इसमें, इसमें दक्षिणा तो लूंगा ही मैं, लेकिन आपको वो चीजें दूंगा भी। और आप मेरे रास्ते में अगर मेहनत करेंगे तो अवश्य ही आपको वो चीज प्राप्त होगी ही होगी। और जो अयोग्य होगा, जो उस लायक नहीं होगा, हाँ, वो भी सभी में से संपर्क कर सकते हैं, मैं सभी को बोल रहा हूँ। आज तक मेरे चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी इंसान, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी मुझसे फोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जैसा भी है संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आप उस लायक होंगे तो आपको मैं हाँ कह दूंगा, और उस विद्या को भी दूंगा, लेकिन उसका जो दक्षिणा होगी वो आपको देना ही होगा शुरुआत में। स्पष्ट बता दे रहा हूँ, जो बात है वो स्पष्ट है, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी समय निकालूंगा आपके लिए, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जो जो भी समय निकालता हूँ वो छोड़ दो आप। तो उस समय की मेरी भी तो कीमत है ना, सब कुछ छोड़ के आपके पीछे समय निकाल रहा हूँ। कोई भी इंसान हो, सब कुछ छोड़ के किसी के पीछे समय निकाल रहा है, तो
वो तो जो भी खर्च दक्षिणा जो भी वो तो लेगा, कोई भी लेगा, मैं क्या, संसार का कोई भी लेगा। तो जो है मैं स्पष्ट शब्दों में जो भी चीज़ें मैं सब कह चुका हूँ। और अगर हो सके, अगर मेरी महाशक्ति अगर इजाज़त दे, तो इस गोपनीय विषय को मैं इतने तरह से मैं उजागर कर सकता हूँ और इतनी विधियाँ बता सकता हूँ जिससे बहुत आसान तरीके से कोई भी इंसान इस चीज़ को सिद्ध कर सकता है। लेकिन बहुत से कारण है, इस वजह से इस विधि को मैं खुलकर नहीं बता रहा हूँ, अभी तक ना बताया हूँ। पिछले वीडियो में इस विषय में मैंने बनाया था, तब भी उसमें भी खुलकर नहीं बताया हूँ और इसमें भी नहीं बताया हूँ, क्योंकि ये इंसान मतलब इस चीज को जो प्राप्त कर लेता है वो एक देवता जैसा इंसान हो जाता है। ये स्त्री करे पुरुष जो भी कर लेता है तो देवी हो जाती, देवता हो जाता, मतलब वो कुछ भी कर सकता है संसार में। तो ये कोई मामूली विद्या नहीं होती है। तो इसको मैं इस प्रकार से नहीं दे सकता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है, हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि शायद मैं चैनल पे अपलोड करूंगा इस तरह का वीडियो, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है 90%, 95% शायद मैं ऐसा वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। तो जो भी इंसान इस लायक होंगे पर्सनली मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जो भी हैं, मुझे सही लगेगा तो मैं आपको दे पाऊंगा। जो भी इसकी दक्षिणा होगी, मैंने सोचा भी नहीं उस विषय में, वो मैं आपको बताऊंगा। वो दक्षिणा देकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, मेरे ज्ञान को। और मेहनत तो देखो करना होगा, बिना मेहनत के नहीं होगा, ये करना होगा। ऐसा नहीं कोई शक्ति ट्रांसफर नहीं है कि आपको शक्ति ट्रांसफर दे दिया कि हो गया। ये वो चीज है ही नहीं ना। कोई शक्ति को मैं आपको थोड़ी दे रहा हूँ, नहीं है ये कोई शक्ति। शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति मान लो या जो भी शक्ति मानना है वो मान लो, वो आपके अंदर में बसी हुई है। उसको आपको जगाना है, जागृत करना है। मैं तो केवल रास्ता दे रहा हूँ, गुरु का कर्तव्य निभा रहा हूँ, ये समझ लो। हाँ, लेकिन मैं आपके पीछे समय दूंगा, पर्सनली समय दूंगा, 2 दिन दूं, 4 दिन दूं, जो भी समय दूं, तो उसके लिए आपको मुझे दक्षिणा देनी होगी, इतना ही मैंने कहा है। और दक्षिणा मैंने कोई निश्चित किया नहीं है, मैंने भी सोचा नहीं है, वो सोचूंगा मैं उस विषय में। और वीडियो भी बनाने का सोचा हूँ इस विषय में पूर्ण जानकारी देने का, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जानकारी और ये गुप्त चीज़ें जो है गलत हाथों में चली जाएगी इससे। मैं चैनल से हज़ारों लाखों लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और कुछ दुश्मन भी जुड़े हुए हैं, जो भी है, तो ऐसे हाथों, ऐसे इंसानों के पास ये जानकारी पहुंचे, ऐसा मैं नहीं चाहूँगा। इसलिए शायद वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगा या नहीं बनाऊंगा इस विषय में। मतलब विषय में तो मैंने बता दिया, लेकिन इसके अंतर्गत मतलब किस प्रकार से इस चीज को प्राप्त किया जाता है, शायद इस विषय में। हालांकि पहले वीडियो बनाया था वो नॉर्मली वीडियो था, लेकिन ये जो वीडियो अभी जो ज्ञान मार्ग से बना रहा हूँ, ये बहुत ही गोपनीय से गोपनीय ज्ञान है। तो इस विषय में शायद वीडियो नहीं बनेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। फिर भी मैं एक बार महाशक्ति से अपनी पूछूंगा, अगर वो शक्ति हाँ बोलेगी तो अवश्य ही वीडियो बनाऊंगा। निःशुल्क रूप से आपको, आप सभी को ज्ञान दूंगा जो भी मुझसे जुड़े हैं। अगर नहीं है, नहीं इजाज़त मिलती है तो नहीं बन पाएगी ऐसी कोई वीडियो आगे चलकर। लेकिन आप स्वयं आप में से जुड़ते हैं पर्सनली, चाहे फ़ोन के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, जो भी माध्यम से, तो मुझे उस लायक अगर आप लग गए तो अवश्य ही आपको मैं वो चीज़ दूंगा। हाँ, दक्षिणा लूंगा आपसे जो भी, क्योंकि अपना समय दे रहा हूँ जो भी है, इसलिए और कुछ नहीं है। लेकिन आपको इस विद्या का पूर्ण ज्ञान दूंगा और पूर्ण सफलता भी प्रदान कर पाऊंगा, ऐसा है। खैर, वीडियो बहुत लंबी बन गई, इतनी वीडियो लंबी वीडियो बनाना मैं भी नहीं चाहता था। अब पता नहीं कुछ दिनों से थोड़ी सी वीडियो थोड़ी मेरी लंबी हो जा रही है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। सभी इंसान में से जुड़े हुए इंसान सुखी रहे, संपन्न रहे, हर कार्य उनका सफल रहे, खुश रहे, यही मैं हृदय से सबको आशीर्वाद देता हूँ। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।